जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल में स्वागत है। आज की क्लास में हम एसएससी जीडी और आरपीएफ कांस्टेबल की एग्जाम को ध्यान में रखते हुए जीके की प्रैक्टिस सेट नंबर 40 को सॉल्व करेंगे। आप इन सभी क्वेश्चंस को ध्यान से देखें। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। पहला क्वेश्चन है, कोल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? बिरसा मुंडा, जतरा भगत, उड़ाऊ भगत या फिर बुद्धो भगत? तो इनमें से किसने कोल विद्रोह का नेतृत्व किया था? तो सही जवाब है, कोल विद्रोह का नेतृत्व करने वाले थे बुद्धो भगत, जिन्हें बुद्धू भगत भी कहा जाता है। तो काफी जगह इनका नाम बुद्धू भगत भी मिलता है। और ये जो विद्रोह है ये 1831 और 32 में ब्रिटिश सरकार के खिलाफ चलाया गया था। तो कोल विद्रोह को ब्रिटिश सरकार के खिलाफ छोटा नागपुर में 1831 और 32 के आसपास चलाया गया था बुद्धू भगत के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाजनपदों का उदय किस शताब्दी में हुआ था? चौथी शताब्दी, पांचवी, छठी या फिर इनमें से कोई नहीं? तो इनमें से छठवीं शताब्दी में महाजनपदों का उदय हुआ था। कुल 16 महाजनपद थे। तो आप इन सभी महाजनपदों का नाम भी जरूर ध्यान में रखें। और साथ ही साथ छठी शताब्दी में बौद्ध धर्म का भी उदय हुआ था। बौद्ध धर्म का उदय छठी शताब्दी में हुआ था। तो ये 2 पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? पुणे, इलाहाबाद, हरिद्वार या फिर भोपाल? इनमें से किस शहर में ऑटोमोटिव रिसर्च एसोसिएशन ऑफ इंडिया स्थित है? तो सही जवाब है, ये पुणे में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाहर काटिया क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? असम, मेघालय, मिजोरम या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से किस राज्य में नाहर काटिया नामक स्थान स्थित है? तो सही जवाब है, नाहर काटिया भारत के असम राज्य में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को कैद करके कहाँ रखा गया था? इलाहाबाद के किले में, आगा खां पैलेस, लाहौर का किला या फिर इनमें से कोई नहीं? तो भारत छोड़ो आंदोलन के बाद महात्मा गांधी को आगा खां पैलेस मुंबई में रखा गया था। तो ये पैलेस मुंबई में है, ये बात ध्यान में रखेंगे। और साथ ही साथ भारत छोड़ो आंदोलन 9 अगस्त 1942 को चलाया गया था। तो ये आंदोलन 9 अगस्त 1942 में हुआ था महात्मा गांधी के द्वारा, और इसके बाद गांधी जी को आगा खां पैलेस में अंग्रेजों के द्वारा कैद कर दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया? सही जवाब है, अलाई दरवाजे का निर्माण दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने लगभग 1311 ईस्वी में कराया था। तो इसका निर्माण 1311 ईस्वी के आसपास हुआ था। और यह कुव्वतुल इस्लाम मस्जिद के दक्षिणी भाग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पटना उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई थी? 1896, 1912, 1916 या फिर 1921? इनमें से किस वर्ष पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई? तो सही जवाब है, 1916 में पटना उच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पादप तथा जंतु कोशिका में भिन्नता का कारण क्या है? हरित लवक, कोशिका द्रव्य, कोशिका झिल्ली या फिर केंद्रक? इनमें से कौन सी संरचना पादप और जंतु कोशिका में विभेद करती है? तो सही जवाब है, हरित लवक। हरित लवक पादप कोशिका में पाया जाता है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाया जाता है। और साथ ही साथ एक और संरचना है कोशिका भित्ति। कोशिका भित्ति भी पादप कोशिका में पाई जाती है परंतु जंतु कोशिका में नहीं पाई जाती है। तो इसके द्वारा भी हम लोग पादप और जंतु कोशिका में अंतर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कालिदास सम्मान किस राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से कौन सी सरकार कालिदास सम्मान देती है? सही जवाब है, कालिदास सम्मान को भारत के मध्य प्रदेश में सरकार के द्वारा दिया जाता है और यह कला के क्षेत्र का एक उत्कृष्ट सम्मान है। तो मध्य प्रदेश राज्य की सरकार कालिदास सम्मान देती है और ये कला के लिए दिया जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, रग्बी खेल के प्रत्येक पक्ष में कितने खिलाड़ी होते हैं? 7, 9, 11 या फिर 15? तो ध्यान रखेंगे रग्बी में 15 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रिकेट में भूमि से स्टंप की ऊंचाई कितनी होती है? 23 इंच, 25 इंच, 26 इंच या फिर 28 इंच? क्रिकेट में हम लोग स्टंप देखते हैं, 3 स्टंप लगे होते हैं कुछ इस प्रकार से, 1, 2 और 3। तो इन स्टंप की जमीन से ऊंचाई कितनी होती है? तो सही जवाब है ये ऊंचाई होती है 28 इंच। तो क्रिकेट में स्टंप की ऊंचाई लगभग 28 इंच होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरा सोना किसे कहा जाता है? नारियल, गन्ना, चाय या फिर आम? इनमें से किसे हम हरा सोना कहते हैं? तो सही जवाब है चाय। चाय को हरा सोना कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय किसे जाता है? राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, विवेकानंद या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से किसे वेदों के पुनरुत्थान का श्रेय जाता है? तो सही जवाब है दयानंद सरस्वती। दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की और साथ ही साथ वेदों के पुनरुत्थान के लिए बहुत सारे प्रयास किए। तो आर्य समाज की स्थापना का श्रेय भी इन्हें ही जाता है। इन्होंने आर्य समाज की स्थापना की थी 1875 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? सिकंदरा, औरंगाबाद, लाहौर या फिर दिल्ली? किसका मकबरा, कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सही जवाब है लाहौर में। कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा लाहौर में स्थित है। और साथ ही साथ ये भी ध्यान रखेंगे कि लाहौर में जहांगीर का भी मकबरा स्थित है। तो मुगल सम्राट जहांगीर और कुतुबुद्दीन ऐबक दोनों का मकबरा लाहौर में स्थित है। सिकंदरा में अकबर का मकबरा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गैस प्रोटीन का प्रमुख यौगिक है? प्रोटीन में कौन सा तत्व प्रमुखता से पाया जाता है? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम या फिर इनमें से कोई नहीं? तो प्रोटीन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट होता है नाइट्रोजन। पेड़ पौधे नाइट्रोजन की सहायता से ही प्रोटीन का निर्माण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धौली गंगा जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड या फिर इनमें से कोई नहीं? इनमें से किस राज्य में धौली गंगा जल विद्युत परियोजना स्थित है? सही जवाब है धौली गंगा जल विद्युत परियोजना भारत के उत्तराखंड में धारचूला के पास स्थित है। तो ये उत्तराखंड में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिंदी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 12 जनवरी, 18 अप्रैल, 21 अगस्त या फिर 14 सितंबर? किस तिथि को हम राष्ट्रीय हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं? तो सही जवाब है 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संथाल जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? उत्तराखंड, झारखंड, बिहार या फिर हरियाणा? इनमें से किस राज्य में संथाल जनजाति पाई जाती है? सही जवाब है संथाल जनजाति मुख्य रूप से झारखंड में निवास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रथम दक्षेश खेल किस देश में आयोजित हुआ था? चीन, भारत, श्रीलंका या फिर नेपाल? प्रथम दक्षेश खेल को नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित किया गया था। तो ये नेपाल की राजधानी काठमांडू में आयोजित हुआ था और साथ ही साथ ये 1984 में हुआ था, ये भी ध्यान में रखेंगे। प्रथम दक्षेश खेल नेपाल की राजधानी काठमांडू में 1984 में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, झूठा सोना किसे कहा जाता है? पीतल, आयरन ऑक्साइड, आयरन पाइराइट, आयरन सल्फाइड? तो सही जवाब है आयरन पाइराइट। आयरन पाइराइट का सूत्र होता है FeS2। FeS2 आयरन पाइराइट को झूठा सोना या फिर मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। तो इसका दूसरा नाम है मूर्खों का सोना। तो सही जवाब हो जाएगा झूठा सोना आयरन पाइराइट को कहा जाता है। इसी को फूल्स गोल्ड भी कहते हैं, ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे, फूल्स गोल्ड।
तो इस प्रकार से ये थे आज के कुछ इंपॉर्टेंट जीके के क्वेश्चंस। आप इन सभी क्वेश्चंस को अच्छे से लर्न करें और साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करें।